ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़ा किस प्रकार से मोहन और रघु के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। रघु जो है मोहन को पीट भी देता है, उसकी ज़मीनें भी हड़प लेता है और इसके साथ साथ फिर जो है इतना विवाद बढ़ जाता है कि पीटने के बाद ठीक है दोनों कह सकते हो कि ग्रामीण लोग मिलकर सब जो है मोहन को ले जाते हैं और एक प्रकार से मोहन सारे ग्रामीणों को ले जाता है अपने साथ। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस आनाकानी करती है, लेकिन ग्रामीणों के दबाव के बाद वो केस को रजिस्टर करती है और कहती है कि हम एक कांस्टेबल को भेजेंगे इसकी इंक्वायरी करने के लिए। तो ज़मीनी विवाद था। अब ज़मीन किसका कितना है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, किसने किसकी ज़मीन पर कब्जा किया यह कैसे पता चलेगा। तो एक होती है लैंड रिकॉर्ड्स, जिसको जामबंदी भी कहते हैं या जमाबंदी भी कहते हैं, दाखिल खारिज कहते हैं या नक्शा भी कहते हैं, जिस भी रूप में आप कहो, ठीक है। मतलब किसके नाम से कितनी ज़मीन है, कितने डेसिमल है, कितने एकड़ हैं, कितने बीघा हैं, ठीक है, ये सब नक्शे के आधार पर निर्धारित हो जाते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन करता है, उसकी क्या कितनी अहमियत है। You saw the Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their field has been shifted. हमने पहले ही बताया कि मोहन और रघु के बीच में, अगर आप पहली बार आए तो फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, ठीक है, कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों के मध्य में, ठीक है, ज़मीन को लेकर। किस प्रकार से रघु जो है मोहन का ज़मीन की जो बाउंड्री होती है उसके तरफ आगे बढ़ गया और मोहन की ज़मीन इससे कम गई। अब जो है isn't there a way by which they could be settle this dispute in a peaceful manner? और फिर क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस समस्या का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। Are there records that shows who owns what land in the village? क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है जो यह बतला सके, जो यह दिखला सके कि किसके पास कितनी ज़मीनें हैं या किस व्यक्ति के नाम से कितना ज़मीन है। अब आइए हम इसका आंसर देखते हैं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी। गांव में एक पटवारी होते हैं, पूरे गांव के कह सकते हो, ब्लॉक स्तर पे भी पंचायत स्तर पे पटवारी, जिसका यह दायित्व होता है कि वह लैंड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे, उसको मेजर करे, उसको नापे, ठीक है, कि किसकी ज़मीन कितनी है, ठीक है। और यह तो पटवारी इज नोन, जो है कह सकते हो कि पटवारी डिफरेंट इलाके में डिफरेंट नामों से जाना जाता है। कहीं जो है इसे जो है विलेज ऑफिसर के तौर पर जो है लेखपाल के नाम से भी जो है कहा जाता है, ठीक है। कहीं जो है कनुगो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जो है इसे कोई लोग कर्मचारी भी कहते हैं और विलेज ऑफिसर्स भी कहते हैं, ठीक है। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज अ पटवारी। हम लोग इस बुक में उन्हें पटवारी के नाम से जानेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। अब है कि ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज। और एक पटवारी एक गांव में नहीं बल्कि कई एक गांव को लेकर एक पटवारी की नियुक्ति की जाती है, जो उन 2-4-10 गाँवों को पूरा का पूरा जो है लेखा जोखा अपने कह सकते हो कि मेजर करता है और मेंटेन करता है, ठीक है। और लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट भी करते रहता है, क्योंकि कोई लोग जो है ज़मीन एक दूसरे को बेचते रहते हैं तो ज़मीनें सबकी घटती हैं और बढ़ती भी रहती हैं, ठीक है। एंड द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द पटवारी। और जो भी नक्शा होता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिटेल होते हैं कि नक्शा किसका है, या हर कह सकते हो कि ज़मीन का एक नंबर होता है, ठीक है, एक संख्या दिया जाता है, ठीक है। तो वो संख्या वाली ज़मीन किसके नाम से है, ठीक है, फिर वो कितने स्क्वायर किलोमीटर या फिर कितने डेसिमल, ठीक है, कितने बीघा, ये सब सारी चीज़ें जो है पटवारी इस चीज़ को मेंटेन करता है एक पेज में, ठीक है, उस नक्शे के माध्यम से। एंड द पटवारी यूजली हैज़ द वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स। उसका एक तरीका होता है, वो गुना से नापते हैं। बिहार यूपी वगैरह में बीघा चलता है तो ठीक है, और डेसिमल चलता है तो भी। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कहीं कहीं जो है लंबे चेन के माध्यम से नापा जाता है। तो हर पटवारी का अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है, उस माध्यम से उसको मेजर करते हैं, ठीक है। पटवारी आता है मोहन का भी और रघु का भी
दोनों के लैंड को पहले कंपेयर करता है, दोनों को नक्शे के हिसाब से मापता है, मतलब उसका जो है मैपिंग करता है कि नक्शे में कितना कितना किसका ज़मीन था, उस कॉपी में जो लिखा हुआ था उसका ही जो कह सकते हो कि जो डायरी मेंटेन करता है या जो लेखपाल जो होते हैं, पटवारी जो होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड में पाया गया कि भाई रघु की ज़मीन कितनी है, मोहन की ज़मीन कितनी है। ठीक है। एंड इफ दे डिड नॉट मैच, अगर दोनों मैच नहीं करता है, ठीक है, और इससे यह भी पता चल जाएगा कि किसकी ज़मीन किसने हड़पा है, किसका ज़मीन, जिसका ज़मीन अधिक होगा तो पता चल जाएगा, जिसका ज़मीन कम है उससे उसको जो है वापस दिलवाया जाएगा। ठीक है। तो किसने बॉन्ड रिसिप्ट की है इसका भी मूल्यांकन जो है उसी से पता चलेगा। ठीक है। एंड द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू, और ये पटवारी ही होते हैं जो कर, जिसको लगान बोलते हो, ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू कह सकते हो, ज़मीन का जो कर होता है, मलगुजारी जिसको बोलते हो, ठीक है, वो कलेक्ट करता है कौन, पटवारी का ही यह दायित्व होता है कि उसे मलगुजारी के रूप में जो आय होती है गवर्नमेंट को ज़मीन के ऊपर, ठीक है, एक फिक्स होता है, बहुत ही कम होता है, 100-200 ही होते हैं, ठीक, वो जो है हर एक साल में जो है किसान या जिसकी भी जितनी ज़मीनें हैं उस हिसाब से वो जो है सरकार को पे करता है। ठीक है। एंड दिस इज डन, और साथ साथ देखो इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन द एरिया, उस एरिया में कौन कौन क्रॉप होते हैं यह भी जानकारी सरकार को पटवारी के माध्यम से ही मिलता है। एंड दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर केप्ट, और ये सब जो है वह रिकॉर्ड जो पटवारी केप्ट करता है, अपने साथ रखता है, उसके माध्यम से दिया जाता है। ठीक है। एंड दिस इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलर अपडेट दिस, और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि पटवारी इन तमाम चीज़ों को बराबर जो है इसे अपडेट करते रहता है। ठीक है। एंड फार्मर विल चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन द फील्ड और समवन में डिग अ वेल समवेयर, हो सकता है कोई किसान जो है दूसरे क्रॉप रोपने लगे, या फिर कोई किसान या कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुआं वगैरह तालाब वगैरह खोद दे हैं। ठीक है। तो एक देखो यहाँ खेसरा दिया हुआ है, देखो मैं बताया ना, खेसरा यहाँ दिया हुआ है, देखो खेसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी, पटवारी देखो खेसरा संख्या 5 है। ठीक है। और एरिया इन हेक्टेयर है, यहाँ हेक्टेयर में बताया गया, कहीं कहीं डेसिमल में भी होता है। ठीक है। और हाँ देखो यहाँ दिया हुआ है नेम ऑफ द फादर और हस्बैंड, जिसके नाम से ज़मीन है उसके पिता का नाम, फिर उसके गांव का नाम। ठीक है। क्या उसने किसी को रेंट पे दिया है, ये सब सारी चीज़ों की जानकारी। एरिया कल्टिवेटेड दिस ईयर, इस एरिया इस साल में जो है कौन कौन फसल उगाए गए थे। ठीक है। समझ में आया, कितने एरिया जो है कल्टिवेशन में नहीं लगाया गया था, मतलब परती छोड़ दिया था, ये सब देखो रिकॉर्ड है। या खेसरा नंबर 5 है, जो जिन लोगों के पास अगर जो गांव से रहते हैं, अगर उनके पास अपनी, तो खैर तुम लोग अभी स्टूडेंट हो गए, जो भी स्टूडेंट हो तो उनको तो अपने नाम से लैंड नहीं होगा, लेकिन अपने पिताजी के नाम से या दादाजी के नाम से, तो उनसे आप पूछिए, या फिर उनसे आप अपनी ज़मीन की जायदाद की प्रॉपर्टी के कागज़ एक बार देखिए, तो आपको इससे पता चल जाएगा। और नीचे देखिए जो है यहाँ लैंड बाउंड्री आपको दिखाया गया है। ठीक है। पहले ये देखिए खेसरा नंबर वगैरह है, सब आपने देख लिया। ठीक है। और ये नीचे जो है लैंड बाउंड्री आपको बताया गया है, जैसे अब है। ठीक है। ये जो है जैसे प्लॉट नंबर देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, 8 है, 7 है, और बीच में बांध भी दिया हुआ है जिसको बाउंड्री कह सकते हो। अब है कि एक वाला के पास कम ज़मीन है, दो वाले के पास जो लैंड कह सकते हो कि दूसरा है, जो चौथा है, पांचवा है, तीसरा है, तो सबके देखिए एरिया अलग अलग है। अब कोई एक दूसरे का अगर कह सकते हो कि एरिया में जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी ज़मीनें बढ़ जाएंगी, और नेक्स्ट जिसके एरिया को कब्जा करेगा या जिसके ज़मीन को या फील्ड में जो है 1-2 फीट भी अगर बढ़ जाएगा तो उसका पूरा का पूरा एरिया कम जाएगा। ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि पूरे के पूरे जो है नक्शा ये सब पटवारी के पास रहता है, और ये पटवारी इसी आधार पे मूल्यांकन करता है, और पटवारी इन चीज़ों का भी ख्याल रखता है कि कहाँ कुआं है, ठीक है, वेल कहाँ ग्रासलैंड है, कहाँ पेड़ है, कहाँ कच्चा रोड है, कहाँ पक्का रोड है। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई। ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
and keeping the track of all this in the work of the revenue department of the government. Senior people in this department supervise the पटवारी वर्क. और पटवारी का यह पूरे के पूरे रिकॉर्ड को ट्रैक करना है और साथ साथ ये रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो गवर्नमेंट से जो कह सकते हैं आयकर विभाग के होते हैं उन्हें दिया जाता है. और जो इसके सीनियर अधिकारी हैं इन सभी चीज़ों का पटवारी के कार्यों का बीच बीच में मूल्यांकन या निगरानी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, सुपरवाइजिंग करते रहते हैं. ठीक है. अब बात किया जा रहा है ऑल स्टेट इन इंडिया डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. सभी को मालूम है कि जितने भी मतलब भारत पूरे के पूरे जो है पहले तो देखो राज्य में, और राज्य जो है डिफरेंट जो है डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइडेड है. अब डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड होने के बाद फिर डिफरेंट ब्लॉक वगैरह हो गया, सब डिवीज़न कह सकते हो. ठीक है. सब डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है जिसको कि सब डिवीज़न के नाम से जाना जाता है. ठीक है. उसी को लोग तहसील या जो है तालुका के नाम से भी जानते हैं. जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, होते हैं. आप लोग भी जो भी यूपीएससी का तैयारी करते हैं उनको सबका सपना होता है लाल बत्ती और कलेक्टर. खैर लाल बत्ती तो हवा हट गई बट फिर भी रुतबा वही है. अंडर हर ऑन रेवेन्यू ऑफिसर ऑल्सो नोन एज तहसीलदार. और कलेक्टर जो है, कलेक्टर का आप नाम है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. सबसे बड़ा अगर आयकर कोई अधिकारी होगा तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक. उससे नीचे जो है तहसीलदार वगैरह होते हैं जो तहसील कर लाते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं. ठीक है. अब कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सुपरवाइज करने के लिए जो है पटवारी को यह काम दिया जाता है ताकि वह लैंड के रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करे. ठीक है. ताकि भविष्य में किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो और सब जो है कर वगैरह लगान वगैरह अच्छे से दे सके. ठीक है. और साथ साथ जब भी किसानों को इच्छा होती है तो वह पटवारी से जाकर अपने लैंड रिकॉर्ड्स के कागज भी वह ले सकता है, जीरोक्स. ठीक है. स्टूडेंट भी ले सकते हैं. ठीक है. जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, ये सब बनाने में ज़रूरत पड़ती है ना. ठीक है. आगे है तहसीलदार ऑफिस इज वेयर द लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ड. ठीक है. और तहसीलदार का ऑफिस में जमीनी विवादों का निपटारा हेतु कभी कभी जो है इन चीज़ों की सुनवाई की जाती है. एक देखिए एक बक्से में दिया हुआ है तो ये हमने तहसीलदार के बारे में या फिर ये जो हमने पिछले टाइटल में पढ़ा था कि मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा. ठीक है. तो इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से पटवारी का क्या रोल है और किस प्रकार से डीएम से लेके एक पटवारी तक जो है ज़मीनों की जो है रख रखाव, उसके निगरानी, कर वगैरह या फिर मैपिंग वगैरह पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को मेंटेनिंग का कार्य किया जाता है. एक देखिए बक्से में एक चीज़ दिया हुआ है फार्मर्स के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं. फार्मर्स ऑफन रिक्वायर ए कॉपी ऑफ देयर लैंड. आप लोग अगर अपने पिता से, अपनी माता से अगर पूछें तो या दादा दादी से तो वो आपको लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे या फिर अगर प्रॉपर्टी का कागजात होगा तो वो आपको दिखा भी सकते हैं. तो फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विथ मैप. वो मैप के साथ जो है लैंड रिकॉर्ड्स अपने साथ अपना रखते हैं, ज़मीन का दाखिल खारिज वगैरह सब अपने नाम से करवा कर. दे हैव द राइट टू दिस इंफॉर्मेशन. और उसे यह अधिकार है इस इंफॉर्मेशन का और वह इस इंफॉर्मेशन को एक मिनिमम शुल्क देकर कभी भी इसे हासिल कर सकते हैं. However, this information is not easily made available and the farmers sometimes have to face many problems to get it. हालांकि ये इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, कभी कभी जो है किसान जो है इसमें बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब वो रिकॉर्ड्स को मांगते हैं या डिमांड करते हैं. इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड. कुछ राज्य में ये रिकॉर्ड्स जो है कंप्यूटराइज हो चुके हैं एंड ऑल्सो केप्ट एट द पंचायत ऑफिस. अब तो देखो बिहार वगैरह, यूपी वगैरह, मध्य प्रदेश या पूरे के पूरे भारत में आप इंडिया के मैप को सर्च करो, उसके बाद आप अपने स्टेट में जाओ, स्टेट के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपने पंचायत में जाओ, पंचायत के बाद अपने गांव में जाओ, तो आपके पूरे के पूरे गांव का लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है. और इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड. कुछ राज्यों में यह रिकॉर्ड जो है, कुछ राज्यों में लगभग पूरे भारत में लैंड रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज हो रहा है. ठीक है. और अब तो आधार कार्ड से भी लिंकिंग की बात कही गई है. ठीक है. आगे है पंचायत ऑफिस जो है. ठीक है.
अब जो है इससे रेगुलर अपडेट करते रहता है, और किसी को भी अब चाहिए तो ऑनलाइन भी वो जाके निकाल सकता है। तो ये किसानों को एक सुविधा इससे हुआ है डिजिटलाइजेशन के माध्यम से। When do you think farmer may require a copy of this record? आपको क्या लगता है किसानों को कब जरूरत होती है इन रिकॉर्ड्स के बारे में? Study the following situation and identify the cases in which these records would be necessary and why. A farmer want to buy a plot of land from another. जब भी हम किसी दूसरे से ज़मीन खरीदते हैं तो उस ज़मीन की खरीदारी के समय जो है हमें जो है यह देखना होता है कि वास्तविक में ज़मीन उसके नाम से है या भी नहीं, वो ज़मीन जो है किसके नाम से रजिस्टर है, वो ज़मीन कितने डेसिमल का है। जिसने ज़मीन वगैरह खरीदा उन्हें ये मालूम होगा, या फिर आप अपने दादाजी या पिताजी से पूछिए। कोई भी प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो किसके नाम से है, किसके दाखिल खारिज है, फिर एक प्रकार से कितने डेसिमल की ज़मीन है, ये सब सारी अब ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। अ फार्मर वांट टू सेल हर प्रोड्यूस, कोई ख़रीदना चाहता हो, कोई बेचना चाहता हो, या बैंक वगैरह से लोन लेना चाहता हो, या जब भी फर्टिलाइज़र वगैरह लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, या फिर अपने बच्चों में ज़मीनों का जब बंटवारा होता है जैसे दो भाइयों के मध्य में, तो वह प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही किया जाता है कि आधा तुम्हारा और आधा हमारा, ठीक है। अब देखिए एक डॉटर विश है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डॉटर विश और न्यू लॉ के बारे में, हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में, ठीक है। तो लैंड मेंटेनेंस की वीडियो जो है, और इस पार्ट को हम यहीं समअप करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वेर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एक और इसके पार्ट्स बनेंगे, बहुत छोटा होगा वो वीडियो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी जरूर देखें। वो एक लैंडमार्क जो कह सकते हो ना कि न्यू लॉ है, किस प्रकार से हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं और बेटे एंड बेटियों को समान अधिकार देने की बात करते हैं, उसमें उसका जो है हम चर्चा अगले पार्ट में करेंगे। सो दैट्स ऑल, वंस अगेन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।